हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं व्याकरण का सीरीज, जो कि केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस और टीआरई 4.0 या कोई भी एग्जाम जहां पे हिंदी व्याकरण आता है उन सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। आज हम लोग वर्ण विचार करेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं वर्ण विचार क्या होता है। तो वर्ण विचार जो होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। शब्द, वाक्य और भाषा की पूरी संरचना इन्हीं वर्णों के माध्यम से होती है। यानी लिखित भाषा की पूरी संरचना जो होती है इन वर्णों के माध्यम से ही होती है। जब हम वर्णों के रूप में भेद, उच्चारण, स्थान और प्रयोग का अध्ययन करते हैं उसे वर्ण विचार कहते हैं। ये हुआ हमारा भूमिका। जब हम लोग लिखेंगे वर्ण विचार किसे कहते हैं या वर्ण विचार से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऐसे ही कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। शब्द, वाक्य और भाषा की पूरी संरचना वर्णों के माध्यम से बनती है। जब हम वर्णों के रूप, भेद, उच्चारण, स्थान और प्रयोग का अध्ययन करते हैं उसे वर्ण विचार कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो वर्ण प्लस उसका अध्ययन से मिलकर के वर्ण विचार बनता है। वर्ण प्लस उसका अध्ययन ही वर्ण विचार है। देखते हैं वर्णों की परिभाषा क्या लिखते हैं हम। जिस ध्वनि के खंड और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जिस ध्वनि के खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं अ, आ, क, म, स, ट, प, च। आप कुछ भी लिख सकते हैं। वर्ण जो है बोले जाते हैं, लिखे नहीं जाते। वर्ण, ये ध्यान रखिएगा, वर्ण को बोला जाता है, लिखा नहीं जाता। अब कहते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या टोटल 52 है, यानी 52, और जिसमें 13 जो है वो स्वर है और व्यंजन की संख्या 33 है। आपसे पूछ सकता है स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 13। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 52, जिसमें 4 संयुक्त वर्ण है। 4 जो है वो संयुक्त वर्ण है, स्र, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब देखते हैं वर्ण के भेद कौन कौन से होते हैं। वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ये हमारा 5वां पॉइंट होगा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? आइए देखते हैं हम स्वर वर्ण की परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। ये सारे के सारे स्वतंत्र हैं, इन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया है। अब 5.1 नंबर हमारा पॉइंट होगा, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। अब हम देखेंगे स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के मुख्यतः 3 आधारों पर बांटा जाता है। पहला जो होता है वो होता है मात्रा के आधार पर।
मात्रा के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो होता है जो कि स्वतंत्र होता है, मानी वो किसी और की सहायता से नहीं आता, जैसे अ, ई, छोटी ऊ और री, ये क्या है, ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर यानी हर स्वर के जोड़ने से बनता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। अब प्लुत स्वर होता है जिसमें सबसे ज्यादा अत्यधिक दीर्घ हो, यानी वैदिक प्रयोग। इसका प्रयोग अभी नहीं होता है, वैदिक धर्म में होता था, संस्कृत में इसका प्रयोग होता था, जैसे ओम। ओम जो होता है ये होता है आपका प्लुत स्वर। अब उच्चारण के आधार पर देखते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला निरानुनासिक और दूसरा अनुनासिक। निरानुनासिक मतलब जिन में नासिक का प्रयोग न हो, यानी जिसके उच्चारण में नासिक यानी नाक का प्रयोग न हो, उसे हम लोग निरानुनासिक कहते हैं, जैसे अ, आ, ई आदि। दूसरा होता है अनुनासिक, यानी जिसके प्रयोग में नासिक का प्रयोग हो उसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे आ, ई। इसमें नाक से हमारी ध्वनियां निकल रही है, इसे अनुनासिक कहते हैं। अब देखते हैं प्रकृति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो प्रकृति के आधार पर शब्द के मूल रूप से 2 भेद हैं। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर में अ, ई और उ आएगा, और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ और औ आएगा। इसमें और भी होता है। आई होप आप लोग स्वर समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, च, ट, त, प, म, स, ह आदि। नेक्स्ट है व्यंजन स्वर पर आश्रित होता है। व्यंजन के 7 भेद होते हैं। पहला होता है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन में क से म तक के व्यंजन का वर्गीकृत किया जाता है, उसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनके 5 वर्ग होते हैं, जिसमें पहला होता है क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग होता है ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग होता है त, थ, द, ध, न। प वर्ग होता है प, फ, ब, भ, म। उसके बाद होता है अवर्गीय व्यंजन। जो किसी वर्ग में नहीं आते उसे अवर्गीय व्यंजन कहते हैं, जैसे य, र, ल, व, स, स, ह। इसमें भी अलग अलग भेद होते हैं, जैसे अंतस्थ व्यंजन। अब य, र, ल, व जो होता है वो अंतस्थ व्यंजन होता है। उसमें व्यंजन होता है स और स, ह। अब संयुक्त व्यंजन होता है उसे, जैसे 2 या 2 से अधिक व्यंजन के मेल से बने वर्ग संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे स्र। स्र होता है क धन श, त्र त धन र, ज्ञ ज धन ञ, स्र स धन र। ये आपसे पूछ सकता है स्र किन वर्णों के मेल से निर्मित है। यहाँ पे आपका अलग अलग ऑप्शन देगा ऑब्जेक्टिव में। यह अब देखते हैं उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण के निम्न भेद है, जिसमें देखते हैं पहला है कंठ से उच्चारण करने वाला क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, अंग और ह।
तालब यानी च छ ज झ य और श। मूर्धन है, मूर्धन से यानी मूर्धा से उच्चारण होने वाले वर्ण है ट ठ ड ढ न और श। दंत से उच्चारण होने वाला वर्ण है त थ द ध न और श। ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ण है प फ ब भ म। और कंठ तालब जिसमें कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है वो है ए और ऐ। और कंठोष्ठ में आता है ओ और औ। अब देखते हैं घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। ये हमारे व्यंजन वर्ण के भेद हैं। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपित होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं। जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपित होती है उसे घोष वर्ण कहते हैं। जैसे ग, ज, ड, द और ब। यानी प्रत्येक वर्ण का तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो घोष वर्ण होता है। के बाद अघोष वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपित नहीं होती है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे च, ट, त, प आदि। अब देखिए अल्प प्राण, अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में कम वायु लगती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे पहला और तीसरा वर्ण क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब आदि होगा। उसी तरह से अब यहाँ होगा महाप्राण। महाप्राण जो होता है जिसके उच्चारण में अधिक वायु लगती है उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे ख, घ, छ और झ यानी दूसरा और चौथा वर्ण। इसमें और भी आएगा क, ख, ख है, घ होगा, च, छ, ज, झ होगा, ट, ठ, ड, ढ, ढ होगा, त, थ, द, ध होगा, फिर प, फ, ब, भ होगा। ये क्या होगा? महाप्राण। अब आइए देखते हैं वर्ण विचार का महत्व क्या है। हम लोग वर्ण विचार क्यों पढ़ते हैं? तो वर्ण विचार का महत्व निम्न है। एग्जाम के पॉइंट से आप देख सकते हैं। जैसे उच्चारण शुद्ध होता है, वर्तनी सुधार में सहायक होता है, संधि समास शब्द रचना की नींव है, भाषा शैली शिक्षण में उपयोगी होता है। अब इसको हम निष्कर्ष में लिख देंगे वर्ण विचार हिंदी व्याकरण की आधारशिला है। यदि वर्ण विचार स्पष्ट है तो भाषा की सभी इकाइयां स्वतः सरल हो जाती है। अब देखते हैं हम इससे केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस के मेंस में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है वर्ण की परिभाषा लिखिए, स्वर और व्यंजन वर्ण में क्या अंतर है, संयुक्त व्यंजन उदाहरण सहित लिखें, उच्चारण स्थान बताइए, घोष और अघोष में क्या अंतर है। ये जैसे ऐसे लिख सकता है वर्ण की परिभाषा लिखिए और स्वर व्यंजन में अंतर बताइए। यहाँ पे जितना मैंने पढ़ाया इससे आप बहुत अच्छे से इशारे का आंसर लिख सकते हैं। वहाँ 4 नंबर का लिखना है तो आप अधिक से अधिक 150 से 200 शब्द लिखेंगे। आई होप आप वर्ण विचार समझ गए होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लासेज को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या टीआरई 4.0 या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है उन सभी को हमारे वीडियो का लिंक भेजें, शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू।